अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज हमारे किचन में बन रहा है एक पास्ता, बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल। और मुझे इसकी बात ये इसीलिए मुझे पास्ता ज़्यादा पसंद होता है कि इसमें सब्ज़ियाँ भी डाल सकती हैं, सब्ज़ियों वाला भी बन सकता है। क्या ईमान डालने वाली थी अंडा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि अंडा नहीं डालना। तो उसके बाद ये थ्री शेप्स में पास्ता। तो सारी वेजिटेबल्स भी कट करके रखी हुई हैं, प्रिपेयर पहले से करके ईमान ने खुद ही रखी हैं। आज मैं उसके साथ खड़े होकर बनवा रही हूँ, पहले वो खुद से बनाती थी। तो कॉर्न भी है, इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर और केचप, साथ ईवा वाला ऑयल वो इस्तेमाल करेंगे। वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर हम यही यूज़ कर रहे होते हैं या करते हैं ऑलिव ऑयल ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो भी हमारे हमारे यहाँ दोनों जो ऑयल हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अभी पानी बॉयल करने के लिए ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है उसमें, क्योंकि जो पास्ता है वो चिपके ना। जब हल्का सा बॉयल आने लगेगा तब उसको डाल लेंगे। अभी नमक इसमें डाल देंगे और उसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। तो हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो उसमें डाल देंगे तीनों फ्लेवर के, जो तीनों शेप्स के पास्ता हैं वो डाल देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है। इसको मिक्स कर लेंगे और बॉयल होने के लिए इसको छोड़ देंगे। जितनी देर तक वो बॉयल होगा उतनी देर तक दूसरी साइड पे मसाला बना लेंगे सारी सब्जियों का। जो मसाला बनाने बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वैसे थोड़ा आलसी से जो लोग होते हैं उनको उनसे जल्दी, मेरी तरह के लोगों से नहीं जल्दी बनता, लेकिन होता बहुत ही मज़े वाला और बहुत ही जल्द बनने वाला होता है। अभी चॉप किए हुए जो ऑनियन थे वो डाल दिए, उसको हल्का सा सुनहरी ब्राउन सा करेंगे। तो उसके बाद उसमें अदरक लहसुन जो कटा हुआ पड़ा है वो डाल लेंगे और उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। जितनी देर तक उसकी जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए उतनी देर तक उसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे रेड चिली, ये जितनी देर तक सॉफ्ट होगा उतनी देर तक उसको पकाएंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और उसमें डाल रही जो सुरख चिली है, क्रश चिली वो डाल रही है। उसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स और थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे ये टमाटर जो कटा हुआ पड़ा है वो डाल देंगे और उसका भी उतनी देर तक उसको पकाएंगे जितनी देर तक उसका पेस्ट न बन जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि इसका जो पेस्ट है अच्छे से बन जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ टमाटर आते हैं वो थोड़े से पक्के होते हैं, वो जल्दी उसका जो मिक्सचर है वो नहीं बनता। तो उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर बनाना पड़ता है। ये 5 एक मिनट तक उसको अच्छी तरह मेल्ट कर लिए और इसमें अभी डाला है केचप थोड़ी सी डाली और ये कॉर्न डाले। जब ये वाला क्लिप नहीं डाला गया तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि रेड रेड ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है। केचप डालिए और कॉर्न डालें
ये बहुत ज़्यादा मज़े वाले लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इसीलिए जितनी भी आप चीज़ें आपको पसंद है, आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं तो सब्ज़ियाँ डालो, अंडा पसंद है अंडा डाल लो, चिकन पसंद है चिकन वाली मैकरोनी भी बन सकती है। सारी चीज़ों की आज ढेर सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो कट करके लंबी लंबी रखी हुई थी, तो उनको फिर डाल दिए। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनती है। और सब्ज़ियों वाली तो वैसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं ना, इसीलिए जब मेरा ज़्यादा दिल कर रहा होता है तो फिर मैं ईमान से बोलती ईमान बना दे, तो वो बना देती है। ऐसे लगता है जैसे मुझे आदत सी हो जाती है यूसुफ और ईमान को कहने की कि बना दो और खा लूँ। ऐसे ही लगता है, कभी कभार भूल ही जाती हूँ किचन का रास्ता। अभी ये चिली सॉस वो डाल रहे हैं, चिली सॉस है हाँ। तो चिली सॉस के बाद इसमें 2-3 कतरे विनीगर के डालेंगे। हालांकि मैंने इसको मना किया था कि ना डालो, मुझे ये ठीक नहीं लगता, तो ईमान को अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो उसने डाल दिया। तो 3 कतरे उसके डालें और सोया सॉस जो है वो भी डाला। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। मिक्स करके फिर उसमें ये मिक्सचर उसमें डाल देंगे, जो सब्ज़ियों को जो सब्ज़ियां बना के रखी हुई हैं फ्राई हो रही हैं वो, तो उसमें डाल देंगे। अभी सॉस जो मिक्स किया था वो डाल दिया है और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और पास्ता के भी साथ चेक कर लेंगे, वो भी तकरीबन हो चुका है और उसका पानी ड्रेन कर लेंगे चेक करके कि वो पक चुका है। वो तकरीबन पक चुका है और उसको ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन करके फिर इन सब्ज़ियों में उसको मिक्स कर लेंगे और बस 2-3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। उसके बाद मज़ेदार सा पास्ता बन के तैयार हो जाएगा। और आप जैसे मर्ज़ी चाहे मेहमानों को दें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, जिनको भी दें सभी को ये पसंद आएगा इंशाल्लाह। 2-3 मिनट जो है बंद करके रख के सब्ज़ियाँ भी सारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। 2-3 मिनट के लिए ढक्कन बंद किया है तो उतनी देर तक ये सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, बिल्कुल गलाना नहीं है, वो फिर इतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट बस होनी चाहिए। और ये डाल दिए पास्ता और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको अभी से सर्व करें या थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट इसको दम पे रखेंगे मिक्स करने के बाद, उसके बाद सर्व करेंगे। अभी ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है लेकिन इसको 2-3 मिनट दम पे रख देंगे। अभी ये बन के तैयार हो चुका है और इसको सर्विंग बॉल में निकाल रही है मन। सब हम मिल के बैठ के खाएंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही मज़े वाला और बहुत ही यमी बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
और अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले तो मैंने चाय रख ली थी, उसके बाद अजीम के लिए बनाऊँगी अंडा और ब्रेड बना लूँगी। और बहुत ही आसान सा, अजीम ने यही कहा है कि मुझे मम्मा ऐसा अंडा बना के दो, तो सिंपल सा अंडा मैं बनाऊँगी, तो उसको जल्दी जल्दी बस बना के दे दूँगी, क्योंकि स्कूल जाना है। स्कूल जाने से पहले वो अंडा ब्रेड ही खाता है ज़्यादा। अगर रोटी बनी हो तो फिर रोटी भी खा लेता है, लेकिन आज उसने कहा है कि मैंने ब्रेड अंडा खाना है, तो जल्दी से बना के दे रही हूँ उसको, क्योंकि वो लेट ना हो जाए। तो चाय भी हमारी बन के तकरीबन तैयार हो चुकी है, और सबसे पहले उसको मैं बस बना के दे दूँगी। उसके बाद मैं यूसुफ़ को बनाऊँगी। उसके बाद यूसुफ़ थोड़ा लेट जाते हैं ऑफ़िस, तो उनको फिर मैं बना के दे दूँगी। अभी बन के तैयार हो चुका है और मैं अज़ीम को दे के आ गई हूँ। और यूसुफ़ के लिए मैं सब्ज़ी वाला अंडा बना रही हूँ। टमाटर और सब्ज़ मिर्च इसमें डाली, गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, तो मिक्स करके इसको मैं अंडे को बना रही हूँ। ये बहुत जल्दी, ये वाला नाश्ता जो होता है ये बहुत जल्दी 5 मिनट में बन जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती, और बहुत जल्दी जल्दी ये बन जाता है सुबह सुबह। और अपने लिए तो मैं नहीं बनाऊंगी, बस सिंपल सा मैं ब्रेड ले लूँगी चाय के साथ, क्योंकि आजकल मैं दलिया भी नहीं ले रही, काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ है। अभी सोच रही हूँ कल से दोबारा लेना शुरू कर दूँ। तो बीच में होता है, गैप आ जाता है, एक चीज़ खाते खाते तंग आ जाता है, तो फिर थोड़ा चेंज भी आना चाहिए। बस मैं आज नहीं ले रही, काफ़ी दिनों से मैं नहीं ले रही, तो अब मैं सोच रही हूँ दोबारा लेना शुरू कर दूँ। काफ़ी अच्छा, सेहत के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर बीच बीच में मैं फिर छोड़ देती हूँ। जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता तो छोड़ देती हूँ। अभी अंडा मैंने बना लिया, और जो ब्रेड है वो भी मैं सेक लूँगी, अपनी भी और यूसुफ़ के लिए भी। और चाय भी डाल के रख ली है। कलर कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लग रहा है, लेकिन इतना ब्लैक है नहीं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है। और एक दो दिन से ना ये जब से सर्दी स्टार्ट हुई, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब ख़राब चल रहा है, तो बुखार भी हो रहा है। फिर भी काम 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 तो बस चलते रहते हैं, काम तो ख़त्म नहीं होते, चाहे तबीयत ख़राब भी हो फिर भी वो चलते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी हेल्प करते हैं, यूसुफ़ भी कर देते हैं और ईमान भी करती है। और अभी मैं बना रही हूँ एक कहवा, जो कि है विलेज फूड सीक्रेट वाले, जो मुबशर भाई हैं, उन्होंने बनाई ये रेसिपी। तो मेरा गला ख़राब, वो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरा गला ख़राब चल रहा है, तो उनकी रेसिपी मैं देख रही थी, तो मैंने कहा, मैंने सोचा चलिए अपने चैनल पे मैं ट्राई भी करती हूँ और बना के पीती हूँ। अल्लाह करे मेरा गला भी ठीक हो जाए और आप लोगों को भी ये पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें लहसुन 2 मैंने डाले, और थोड़ा सा अदरक काट लिया, और हनी, और इसमें लेमन का जूस थोड़ा सा डालूँगी। और सबसे पहले 1 कप मैंने पानी भर के डाल दिए, और उसमें डाल दिए अदरक और लहसुन, और उसको अच्छी तरह बॉयल होने तक 5 6 7 मिनट तक बॉयल करना है। जब बॉयल हो जाए तो इसको छान लेना है। छानने के बाद फिर इसमें डालूँगी शहद,
बस इसको मैं छान लूँगी। तो छानने के बाद इसमें वैसे भी ये हर्बल टी है, तो अल्लाह करे तो फ़ायदा दे। अगर हो सकता है फ़ायदा दे ही, क्योंकि मैंने वैसे पी ली है। तो देखते हैं कल तक मेरा गला ठीक होता है कि नहीं। कल मैं आपसे इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलती हूँ, हो सकता है बना ना पाऊँ, इसीलिए इंशाल्लाह बोलती हूँ। तो कल फिर मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। तो और मेरा व्लॉग जो होता है वो डेली आता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखा कीजिए कि। और इसमें मैंने 1.5 चम्मच शहद का डाल दिया और थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, और अभी जाके मैं ये पीऊँगी। और आप लोगों से मैं चाहती हूँ इजाज़त। मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।